साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप कर्म पर विश्वास करते हैं कि कर्म का फल मिलता है? भाई, सनातन धर्म का ये मूल सिद्धांत है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, भारत के सबसे सफल टेक उद्यमी और जोहो के संस्थापक, आप नाम जानते हैं दोस्तों, श्रीधर वेम्बू। अब तो पूरी दुनिया जानती है। भाई, बड़े बड़े उद्योगपतियों को एक तरीके से चुनौती दी है श्रीधर वेम्बू। उन्होंने जो ट्वीट लिखा है दोस्तों, उससे आपको समझ में आएगा कि कर्म का फल मिलता है। और ये खुद श्रीधर वेम्बू लिखते हैं दोस्तों, ट्वीट किया है इन्होंने। अच्छा, ये ट्वीट कब किया है ये भी जानना चाहिए। ये ट्वीट किया है दोस्तों जब स्टालिन को जोसेफ विजय की पुलिस ने उनके घर से धर दबोचा। जी हाँ, ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा, ये कहानी क्यों इंटरेस्टिंग हो गई ये भी जानना जरूरी है। जब तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम जूनियर स्टालिन को जोसेफ विजय की पुलिस ने धर दबोचा दोस्तों, पूरा किस्सा मैं आपको दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा, आप जा करके मेरे मेन वीडियो में देखिएगा, बकायदा पूरा 20 मिनट का वीडियो है। पूरी कहानी इंटरेस्टिंग है। उसमें मैंने दिखाया है कि ये जो स्टालिन है, इनको लग रहा था कि भैया अपनी दुनिया तो अलग है, हमको क्या लेना देना। वो तो कुछ भी कह देते थे ना, सनातन धर्म को गाली, डेंगू, मलेरिया, एड्स बीमारी जैसा बताना, फिर ये भी कहना कि हम इसको खत्म कर देंगे, समूल नाश कर देंगे। अब सनातन धर्म का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन इनका सब कुछ बिगड़ गया। पूरी सत्ता चली गई लेकिन अकड़ नहीं गई। अब की बार इन्होंने जोसेफ विजय की बहुत ही करीबी जो एक अभिनेत्री है उस पर अपशब्द कहा, डबल मीनिंग वाली बात कही। बस कुछ ही समय की बात थी, घर से जाकर के धर दबोचा और मजा लिया। ट्रेलर में दिखा चुका हूं अपने मेन वीडियो में दोस्तों। जब ये हाई कोर्ट गए ना भागे भागे, तो तमिलनाडु की पुलिस ने कहा कि हमको रिमांड नहीं चाहिए, हम गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, हम तो बस पूछताछ करने आए। लेकिन उस 4 घंटे में हालत खराब हो गई, सांसें फूलने लगी। और ठीक उसी समय दोस्तों, कुछ ही घंटों के बाद जोहो के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति श्रीधर वेम्बू ने एक कमेंट किया अपने एक्स हैंडल पर। और वो लिखते हैं, मैं आपको ट्वीट ही दिखा देता हूं दोस्तों, देखिए क्या लिखा है। कर्मा इज ए कोर कॉन्सेप्ट इन सनातन धर्म। मतलब सनातन धर्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, और कर्म करते जाइए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। हर तरह का कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में। अब देखिए श्रीधर वेम्बू क्यों लिखते हैं दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है। भाई, ये डीएमके वाले, मैं आपको कहानी बताता हूं। ये डीएमके के जो लोग हैं वो ब्राह्मण विरोधी हैं। अब श्रीधर वेम्बू, आप सोचिए, अमेरिका से छोड़ करके अपनी बड़ी, मतलब जिसको बोलते हैं कि सबसे अमीर लोगों में, उस शानदार नौकरी को छोड़ करके तमिलनाडु के एक गांव में ये सोच करके आए कि भाई, जब हम इतनी मेहनत करते हैं, विदेशी कंपनी आगे बढ़ती है, तो क्यों ना हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपनी कंपनी खड़ी करें जो भारत की अपनी कंपनी होगी। और इन्होंने मेहनत की दोस्तों, जोहो कंपनी बनाई। और आप जानते हैं, जो सोशल मीडिया ऐप है उसका एक विकल्प भी खड़ा किया। लेकिन डीएमके को पसंद नहीं आया। जानते हैं क्यों? डीएमके को इसलिए पसंद नहीं आया कि श्रीधर वेम्बू एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से हैं, और इनकी पूरी की पूरी राजनीति ब्राह्मणों के खिलाफ रही है, सिर्फ इसी वजह से। और ना केवल श्रीधर वेम्बू का विरोध किया दोस्तों, आप जानते हैं सनातन धर्म का भी विरोध किया। सनातन धर्म को खत्म करने की बात ये खुल करके कहने लगे। और तब भी श्रीधर वेम्बू कहते थे कि ये ठीक नहीं है। और आप देखिए, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि कर्म लौट करके वापस आता ही आता है। आज कम से कम स्टालिन को ये बात जरूर सबक के तौर पे सीखना चाहिए। ये जो सत्ता होती है ना, ये हमेशा नहीं होती। आप जब सत्ता में थे तो आप अहंकारी थे, आप घमंडी हो चुके थे। आपने ये मान लिया कि हम ही सब कुछ है और बाकी दुनिया बेकार है। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है, और इसी का मजा स्टालिन को चखना पड़ा है।
और इसीलिए दोस्तों श्रीधर वेम्बू का ये जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम स्टालिन जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये बात तो सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।